साथियों साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल का नाम है मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी कोचिंग सेंटर। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है उस पाठ्यक्रम के कड़ी में हम हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। उनकी बोलियों के क्रम में हम आज आप लोगों के सामने अवधि के बाद बघेली नामक बोली के प्रकरण में पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज आइए प्रकरण शुरू करते हैं। बघेली आज का प्रकरण है बघेली। बघेली बोली या बघेली वहाँ के लोकल में जाएंगे तो बघेली भाषा कही जाएगी। तो बघेली बोली या बघेली भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बघेली क्या है। बघेली बघेले राजपूत वहाँ हुए। तो बघेले राजपूतों के आधार पर उन्हीं उनके ऐतिहासिक उनकी वीरताओं के आधार पर वहाँ का खंड बघेल खंड पड़ा। तो बघेल खंड यानी कि देखेंगे तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें 3 बघेल खंड पड़ते हैं। एक बघेल खंड जो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जो एमपी से सटा हुआ है, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ से फैला हुआ, उसी के आसपास जो रीवा का क्षेत्र है, रीवा के अलावा जो सागर, सिवनी आदि के जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र बघेल खंड के नाम से जाना जाता है। एक खंड और है जो रुहेल खंड है। रुहेल खंड यानी कि सहारनपुर वगैरह, मेरठ वगैरह आप जाएंगे उधर, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का जो पड़ता है संक्रमण क्षेत्र में, यह आपका रोहिल खंड नाम से जाना जाता है। एक तीसरा खंड है जो एमपी में ही है, थोड़ा बहुत राजस्थान और इधर एमपी में उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लगा हुआ है। ये आपका बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो 3 खंड है, तीनों खंड के अंतर्गत वहाँ बुंदेले राजाओं के आधार पर बुंदेलखंड पड़ा है, इधर बघेले राजाओं के आधार पर बघेल खंड, इस खंड का मतलब इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। तो बघेले राजपूतों के आधार पर उनकी ऐतिहासिक जो विशेषताएं रही उसके आधार पर बघेल खंड पड़ा और उन्हीं की भाषा को बघेली जो बोला जाता था उस समय बोलते थे, वही धीरे धीरे बघेली नाम से प्रचलित हो गई। तो बघेली नाम से, बघेले राजाओं के नाम से बघेली बोली पड़ी या बघेली भाषा पड़ी। बघेली को रिवाई भी कहते हैं। बघेली को रिवाई भी पुकारते हैं इसलिए क्योंकि यह बघेली का जो प्रमुख क्षेत्र है वह रीवा का क्षेत्र है। जैसे हमने बताया कि अवधि का प्रमुख क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद या अयोध्या है, उसी तरह से जैसे ब्रज भाषा का प्रमुख क्षेत्र मथुरा है, उसी तरह से बघेली का प्रमुख क्षेत्र आपका रीवा क्षेत्र है। इसीलिए इसको बघेली या रिवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम बघेली भाषा पर या बघेली बोली पर, जो हिंदी की एक बोली है, पूर्वी से निकली हुई है, पूर्वी हिंदी से, तो उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं, क्या क्या इससे प्रश्न बनता है। तो आइए हम जानते हैं बघेली के बारे में। बघेली बघेले राजपूतों के आधार पर बनी है। बघेल खंड है, बघेल खंड में प्रमुख क्षेत्र रीवा है। रीवा क्षेत्र रीवा या रीवा का ही प्रमुख बोली है, इसलिए रिवाई भी इसे कहा जाता है। इसमें साहित्य बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। बघेली में साहित्य केवल लोक साहित्य मिलता है जो लोकल क्षेत्रों के आधार पर लोकल क्षेत्रों में ही सीमित है। तो जो लोकल क्षेत्र है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत क्षेत्र जो उसके हैं रीवा वगैरह के, उसी क्षेत्र में इसमें जो लोक साहित्य हैं थोड़ा बहुत वही साहित्य मिलते हैं। इसमें कोई विस्तृत साहित्य नहीं मिलता है जिससे जिससे कि भारत में कोई पहचान बना सके। तो इसमें ये लोक साहित्य की दृष्टि से बिल्कुल बांझ है। ठीक है, इसमें जो विस्तृत लोक साहित्य है इसमें नहीं होता है, नहीं मिलता है। अब आइए जानते हैं बघेली। बघेली उदासीन आकार बहुला है। क्या है? उदासीन आकार बहुला है। जो बघेली बोली है ये उदासीन आकार बहुला है। बघेली को रिवई रिवई या बघेली के नाम से
इसको रिमही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? रिमही, क्योंकि कहीं न कहीं उच्चारण में जो वर्णों का अंतर हो जाता है उच्चारण का, तो रिवाई को रिमही भी कहा जाता है लोकल में, जैसे तद्भव है, बिगड़ा हुआ रूप थोड़ा-सा, तो रिवाई से रिमही कहा जाता है। तो बघेली या रिवाई या रिमही के नाम से इसे जाना जाता है। बघेली उदासीन आकार बहुला है। याद रखिएगा, बघेली उदासीन आकार बहुला है। इसका प्रमुख क्षेत्र है मिर्जापुर, बालाघाट, मिंडला, दमोह, सतना, नागौर, मैहर, जबलपुर, शहडोल। बघेली में हाँ का प्रयोग ज्यादा होता है, याद रखिएगा। यहाँ हाँ का प्रयोग ज्यादा होता है। बघेली में हा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जैसे नी को निकाहा कहेंगे, जैसे निकाहा। तो यहाँ हा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो भी कहे, जैसे नीक अच्छा है तो नी को निकाहा कहेंगे, ठीक है? यहाँ हा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। बघेली में हमने बताया कि यह उदासीन आकार बहुला है। इसे बघेली, रिवाई या रिवमही के नाम से भी जानते हैं। यह उदासीन आकार बहुला है। यहाँ हा का जो बोलते हैं लोग, तो यहाँ हा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। नीक है तो उसे निकहा कहेंगे। ये लोग क्या के स्थान पर काह बोलते हैं। यहाँ क्या के स्थान पर काह बोलते हैं। यहाँ क्या को, ठीक है, क्या को काह बोलते हैं। याद रखिएगा कि क्या को काह बोलते हैं, उसे किस बोली के नाम से जाना जाता है? तो यह है बघेली। क्या के स्थान पर काह बोला जाता है, इसलिए इसे बघेली बघेली के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न बनेगा इस तरह से, जहाँ एक वाक्य बनेगा जिसमें क्या की जगह काह बोला है या निकाहा, जहाँ हा का ज्यादा प्रयोग होता है, तो सब में क्या होता है, यह बघेली, रिवाई या रिमही के नाम से जानी जाती है। बघेली के परसर्गों में संबंध कारक का चिन्ह कर लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। विशेषणों में भी लिंग के अनुसार ही रहता है। तो इसमें कर जो लिंग के अनुसार परिवर्तित, बघेली में परसर्गों में संबंध कारक का लिंग चिन्ह जो है कर, इसमें कोई भी जो कर रहेगा, कर जैसे है संबंध कारक कर या उपकर करके, तो उसमें इसमें इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम डाल दिया है। विशेषण में भी लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। इसमें विशेषण में भी लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण में भी लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। विशेषण में भी लिंग के अनुसार, देखिए इसमें कर जो संबंध कारक कर होता है, संबंध कारक कर, इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। और बघेली में विशेषण में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में हुआ है। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के अर्धमागधी के अर्धमागधी भ्रंश के
क्षेत्रीय रूप में हुआ है। अर्धमागधी भ्रंश के क्षेत्रीय रूप में हुआ है। तो आवधिक बघेली की उत्पत्ति अर्धमागधी भ्रंश के क्षेत्रीय रूप में हुआ है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, प्रश्न ज्यादा बनता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बघेली अवधि की ही एक उपबोली है। इसको मिटा दे रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है के अनुसार बघेली अवधि की ही एक उपबोली है। इन्होंने कहा क्या है कि बघेली अवधि की उपबोली है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा बघेली अवधि की ही उपबोली है। बघेली दक्षिणी अवधि है। उन्होंने कहा कि बघेली क्या है? बघेली जो है यह अवधि की उपबोली है, इसलिए इसे बघेली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। अवधि भी कहा जाता है। तो दक्षिणी अवधि कौन है? बघेली। याद रखिएगा, दक्षिणी अवधि किसे कहा गया? प्रश्न बनेगा कि दक्षिणी अवधि, ये दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी लिख दे रहे हैं, शुद्ध लिख दे रहे हैं, ये हो गया। दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। बघेली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दक्षिणी अवधि किसे कहा गया? तो यह बघेली को कहा गया है। ठीक है, तो हमने बताया कि बघेली का नाम रिमाई या रिमही के नाम से है। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी भ्रंश के क्षेत्रीय भ्रंश से हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र ने अवधि की ही इसकी बोली माना है। बघेली को अवधि की ही एक उपबोली है। कौन? बघेली। और बघेली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। इनमें विशेषणों में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। संबंध कारक जो कर है, इसमें भी लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रमुख क्षेत्र इसका है रीवा, इसलिए रिवही के नाम से जाना जाता है। बघेले राजपूतों के आधार पर बघेलखंड पड़ा और वहाँ की जो प्रमुख क्षेत्र है रीवा क्षेत्र, इसलिए इसे रिवाई रिमही के नाम से भी जाना जाता है। छोटा सा मैटर एक छत्तीसगढ़ी का है दोस्तों, इसी वीडियो में बना दे रहे हैं आपको हम। छत्तीसगढ़ी, अगला प्रकरण क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, क्योंकि यह भी पूर्वी उपभाषा की या उपबोली की या विभाषा की एक बोली है। जैसे हमने पहले बताया कि अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी भी क्या नाम है कि उसकी पूर्वी की ही एक उपबोली है। इसलिए यानी कि हिंदी की एक बोली है। जो आइए छत्तीसगढ़ी के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ी को इसे छत्तीसगढ़ी बोली या लौरिया, छत्तीसगढ़ी को लौरिया के नाम से छत्तीसगढ़ी बोली या लौरिया बोली, ठीक है, छत्तीसगढ़ी को लौरिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी को लौरिया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी या तो फिर लौरिया लिखा रहेगा या तो फिर खलटाही। खलटाही। तो छत्तीसगढ़ी या लौरिया या खलटाही कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि खलटाही बोली कौन है? तो छत्तीसगढ़ी है। खलटाही किसके अंतर्गत, किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। या लौरिया किसके अंतर्गत है? प्रश्न बनेगा लौरिया बोली किसके अंतर्गत है? तो यह पूर्वी हिंदी अर्थात अर्धमागधी से निकली हुई है। इस तरह छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत है? यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है और यह अर्धमागधी भ्रंश से निकली हुई। इसी तरह से खलटाही के बारे में पूछेगा तो खलटाही, लौरिया और छत्तीसगढ़ी ये तीनों एक ही है। ठीक है, अलग अलग वहाँ के स्थान के कारण, स्थानीयता के स्थानीय प्रभाव के कारण इनका नाम अलग अलग पड़ा है। इसलिए छत्तीसगढ़ी, लौरिया और खलटाही
तीनों एक ही बोलियां हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, यह पूर्वी हिंदी की ही बोलियां हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में, छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति, छत्तीसगढ़ी की जो उत्पत्ति हुई है यह अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में हुई है। अर्ध मागधी के दक्षिणी रूप में, दक्षिणी का मतलब दक्षिणी रूप में इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के दक्षिणी, क्योंकि दक्षिण छत्तीसगढ़ दक्षिण पड़ता है, उत्तर साइड में पड़ रही दक्षिण पर, इसलिए दक्षिणी अर्धमागधी के रूप में। तो छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति अर्धमागधी के दक्षिणी रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। यह बोली उकार बहुला है, यह उकार बहुला बोली है। यह उकार बहुला है, ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी उकार बहुला है, जिसे उकार बहुला के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के दक्षिणी रूप में इस इसकी उत्पत्ति हुई है। छत्तीसगढ़ी को लौरिया या खलटाही के भी नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी भ्रंश के अंतर्गत यह अर्धमागधी भ्रंश से निकली हुई है, लगभग उसी कड़ी में है, लगभग नहीं कड़ी में। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के दक्षिणी रूप में हुई है। यह उकार बहुले, इसमें ऊ करके ज्यादा मात्राएं आती है, इसलिए इसे उकार बहुला के नाम से जाना जाता है। अवधि का प्रमुख क्षेत्र हमने लिखवा भी दिया है, बोल भी दे रहे हैं। कांकेर है, सरगुजा है, कोरिया है, बिलासपुर है, खैरागढ़ है, रायगढ़ है, दुर्ग है, नांदगांव आदि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बघेली और छत्तीसगढ़ी के बारे में चर्चा किया। छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है, या छत्तीसगढ़ की बोली है या भाषा है वहाँ की। इसे लौरिया या खलटाही के नाम से भी जानते हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है, लौरिया या खलटाही के नाम से जानी जाती है। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के दक्षिणी रूप में हुआ है। यह उकार बहुला, इसमें ऊ करके ज्यादा गिरता है, जब बोलते हैं तो यहाँ उकार उकार ज्यादा आता है, लास्ट में ऊ करके, करू जाऊ गाऊ, तो ऊ करके ज्यादा आता है, इसलिए उकार, ऊ छत्तीसगढ़ी को उकार बहुला, ऊ करके याद रखिए, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ी को उकार बहुला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोक साहित्य बिल्कुल ना के बराबर है, केवल इसमें क्षेत्रीय स्तर पे लोक साहित्य मिलते हैं। समृद्धशाली या समृद्धता के स्तर पे इसमें साहित्य नहीं मिलते। इसका प्रमुख क्षेत्र आपने बता दिया, छत्तीसगढ़ राज्य के जो कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, नांदगांव, रायगढ़, दुर्ग इत्यादि क्षेत्र में यह बोली जाती है। कहाँ इस पूछा भी है कि कांकेर में, छत्तीसगढ़ के कांकेर में कौन सी बोली, तो छत्तीसगढ़ी या खलटाई या लौरिया बोली जाती है। इस तरह सरगुजा में कौन सी बोली जाती है, कौरिया में कौन सी बोली जाती है, पूछता है कि यह बोली कहाँ बोली जाती है, कौन छत्तीसगढ़ी, तो ऑप्शन दे देगा, 3 अलग कर देंगे दूसरे राज्यों से, एक यहाँ से ले लेगा, जैसे पूछ देगा। इसमें एक डाल देगा कौरिया, तो कौरिया में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है कौरिया। तो कांकेर, सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नांदगांव इत्यादि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी को खलटाही या लौरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो हमने पूरा किया अवधि और बघेली। अगले प्रकरण में जब हम मिलेंगे आपसे, राजस्थानी बोली, जो राजस्थानी भाषा है, जिसमें पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी मतलब जयपुरिया, पश्चिमी मारवाड़ी, उत्तरी मेवाती, दक्षिणी और दक्षिणी मतलब मालवी क्षेत्र जो है, मालवा का क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, जो जन्म होगा राजस्थानी। तो हमने बघेली और छत्तीसगढ़ी के बारे में चर्चा किया। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और विस्तार से पढ़िए, विस्तार से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता, बाकी तो अपवाद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।